गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का रिवीजन करने जा रहे हैं और इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे ताकि क्लैरिफिकेशन हो सके। पहले बात करेंगे, आपके सामने एक्स अक्ष और वाई अक्ष दिया हुआ है। इस एक्स अक्ष क्या होता है? एक पड़ी हुई रेखा को क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष बोलते हैं। और एक खड़ी हुई रेखा को क्या बोलते हैं? वाई अक्ष बोलते हैं। ऐसा नहीं कि ये एक तरफ ही होती है, ये दोनों तरफ होती है। ये ऊपर भी जा रही होती है और नीचे भी अनंत तक जाएगी। तो ऊपर जो जितना जाता है उसे हम बोलते हैं प्लस वाई, और नीचे जितना जाता है उसे हम बोलते हैं माइनस वाई। ऐसे ही राइट साइड जितना एक्स अक्ष जाती है उसे हम प्लस एक्स बोलते हैं, और लेफ्ट साइड में जितना एक्स जाता है उसे हम माइनस एक्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? नंबर लाइन तो सभी ने पढ़ी होगी, जिसमें क्या लिखा जाता है? बीच में जीरो होता है और इधर पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3 और 4 एंड सो ऑन डॉट 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 होता है। इधर आपका क्या होता है? -1, -2, -3 एंड -4 डॉट डॉट डॉट, आगे तक ये लाइन जाती है। बिल्कुल इसको आप एक्स अक्ष मान लीजिए, है ना? तो आप देखिए जीरो से राइट साइड में कैसा पॉजिटिव का एक पॉजिटिव के नंबर्स हैं और लेफ्ट साइड में कैसे हैं? नेगेटिव के नंबर्स हैं। तो अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे तो यहाँ से अगर हम इसको ज़ीरो कहें, है ना? तो इसके साइड में पॉजिटिव के नंबर्स होंगे और इसके साइड में नेगेटिव के नंबर्स होंगे। ऐसे ही इस लाइन को अगर थोड़ा-सा 90 डिग्री रोटेट कर दीजिए इस डायरेक्शन में, है ना? 90 डिग्री रोटेट कर दीजिए इस डायरेक्शन में, तो आपको वाई अक्ष मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि आप देखिए, जब इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे, 90 डिग्री घुमा देंगे एंटी क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में, पास क्या मिलेगा? ऊपर पॉजिटिव नंबर मिलेंगे और नीचे नेगेटिव नंबर मिलेंगे। चलिए इन नंबर्स को लिख लेते हैं। तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बन गई है। इन्हीं अक्ष को, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को हमने क्या लिखा? कोऑर्डिनेट प्लेन कहा। निर्देशांक समतल कह दिया, है ना? निर्देशांक समतल कह दिया। अब इस निर्देशांक समतल में अगर हम बात करें तो कोई भी पॉइंट लिया जाएगा, है ना? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है ये वाला, ये पॉइंट हम कह दे रहे हैं। तो ये पॉइंट क्या है? इस पॉइंट का नाम क्या है? तो हम इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। लेट्स से दिस पॉइंट इज पी, है ना? हमने इस पॉइंट का नाम पी रखा। तो जब इस पॉइंट का नाम पी रखा जाता है तो इसके लिए कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या विशेषता होगी कि भाई ये पॉइंट मिला कैसे? तो ये पॉइंट मिला हमें, अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट कैसे मिला हमें? ये पॉइंट हमें एक्स अक्ष पे 3 यूनिट चल करके मिला है। हमें कैसे मिला है? एक्स अक्ष पे 3 यूनिट चल के मिला है। जब एक्स अक्ष पे हमने 3 यूनिट चला तो इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 3 है। और जब हम ये पॉइंट और कैसे मिला होगा? तो ये पॉइंट वाई अक्ष पे 3 यूनिट चल के मिला होगा, ऐसे करके, है ना? तो वाई अक्ष पे भी 3 यूनिट चल के मिला, तो इसका मतलब इसका वाई पे भी कितना आपने चला है? 3। तो इस पॉइंट की विशेषता ये हो गई कि इस पॉइंट के लिए एक्स अक्ष पे आपको 3 चलना पड़ा है और वाई अक्ष पे भी आपको 3 चलना पड़ा है। ये आपको कितना चलना पड़ा है? 3 चलना पड़ा है, तो तब जाके ये पॉइंट आपको मिला है। आप चाहो तो पहले वाई में चल सकते हो, पहले चाहो वाई में चल सकते हो, उसके बाद एक्स में चल सकते हो, नो डाउट। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चाहो आप पहले एक्स चलो, चाहो तो आप पहले वाई चलो। लेकिन जब आप पॉइंट के फॉर्मेट में लिखोगे, जब इसको आप कॉमा लगा के लिखोगे तो पहले एक्स वाला ही लिखोगे, चलो चाहे जो, लेकिन पहले एक्स वाला लिखोगे एंड देन वाई वाला लिखोगे। तो यानी आपके बिंदु क्या हो गए? कोई भी बिंदु जो होता है, उस बिंदु की एक विशेषता होती है कि उसके लिए हमें एक्स के फॉर्मेट में कुछ चलना पड़ेगा और वाई के फॉर्मेट में भी कुछ चलना पड़ेगा। तो यही ये बिंदु जो है, जिसके लिए एक्स का मान और वाई का मान कुछ होगा, इसे बोलते हैं निर्देशांक। क्या बोलते हैं? निर्देशांक। जैसे अगर हम कहें इस P बिंदु के निर्देशांक क्या हैं, तो आप कहोगे 3,3, यानी x भी 3 है और y भी 3 है। बात समझ में आ गई? क्लियर? x भी 3 है और y भी 3 है। ठीक है? चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमें ये पॉइंट लिखा हो, ये पॉइंट हो, है ना? तो इस पॉइंट के लिए अब देखिए क्या होगा, तो हमें x अक्ष पे नेगेटिव में, ये नेगेटिव है ना, एक्स अक्ष में नेगेटिव में कितना चलना पड़ेगा? -2, एंड देन वहां से हमें y की तरफ फिर से कितना जाना पड़ेगा? -2 जाना पड़ेगा। तो y में कितना जाना पड़ेगा? -2 जाना पड़ेगा। तो दिस मीन्स इस पॉइंट के लिए पहले जो x चला है, लेट्स से दिस इज P2, तो x जो चले हैं वो है -2 एंड y जो चले हैं वो भी -2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? निर्देशांक क्या हो गए? -2, -2। ऐसे आप किसी भी प्लेन में आप चाहो तो इस पॉइंट को ले सकते हो,
को ले सकते हो, तो आप इसके लिए देखोगे क्या होगा, x के लिए आप 2 चले हो और y के लिए आप कितना चले हो? 3 चले हो, तो इसका मतलब है इस पॉइंट के P3 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? x पे आपने 2 चला और y पे आपने -3 चला, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इसके निर्देशांक हो गए 2, -3। तो ऐसे ही किसी भी पॉइंट के लिए आप x और y अगर वो कोऑर्डिनेट प्लेन में बना हुआ है, तो आप निकाल सकते हो, ठीक है? या अगर कोई पॉइंट दिया है, तो उसकी पोजीशन आप डिफाइन कर सकते हो कि उसके लिए x का मान कितना होगा और उसके लिए y का मान कितना होगा। अब अगर इस प्लेन को देखिए, है ना? इस प्लेन को देखिए, तो ये प्लेन प्लेन क्या होता है? प्लेन एक समतल होता है। जैसे आप जिस स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, आप मोबाइल की स्क्रीन पे ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो स्क्रीन बिल्कुल फ्लैट है। तो वो फ्लैट सरफेस एक समतल कहलाता है। उस समतल को इस एक्सिस ने, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, चाहे वाई एक्सिस, इन दोनों अक्षों ने मिलकर 4 भागों में बाँट दिया है। 4 भागों में बाँट दिया है। पहला भाग ये दिख रहा है आपको, दूसरा भाग ये दिख रहा है आपको, थर्ड भाग ये दिख रहा है आपको और चौथा भाग आपको ये दिख रहा है ना? चौथा भाग ये दिख रहा है। तो इसका मतलब है ये 4 भाग बटे हैं, इनको बोलते हैं किसी एक समतल के जो 4 भाग अक्षों के द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। इन्हीं को क्वाड्रेंट बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट, ठीक है? तो इनको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। तो ये पहला क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसके लिए एक्स क्या होगा? प्लस होगा और वाई क्या होगा? वो भी प्लस होगा। इसका मतलब है फर्स्ट में एक्स भी प्लस रहता है और वाई भी प्लस रहता है। ठीक है ना? यानी आप अगर इस क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लेकर के देख लो, तो आपके लिए दिखेगा क्या? एक्स का भी मान पॉजिटिव आएगा और वाई का भी मान पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही अगर सेकंड के लिए बात करें, तो सेकंड के लिए आपको दिख रहा है क्या होगा? एक्स तो नेगेटिव होगा और वाई क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो यानी एक्स का मान नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव निकल के आएगा। थर्ड में एक्स नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा। तो एक्स नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा और चौथे में एक्स पॉजिटिव होगा लेकिन वाई नेगेटिव होगा। दिस मीन्स एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। तो इसका मतलब है अब अगर आपके पास कोई पॉइंट दे दिया जाए, तो आप ये बता सकते हो कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, किस चतुर्थांश में होगा। जैसे अगर हम बात करेंगे -2, 4, तो आपको दिख रहा है एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो सेकंड में होगा, है ना? यानी ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा, सेकंड में आएगा। अगर हम बात करें 4, -3, तो ये किस में आएगा? ये भी आपका फोर्थ में आ जाएगा, फोर्थ में आ जाएगा, है ना? ऐसे ही अगर -2, की बात करेंगे तो कहाँ आएगा? थर्ड में आ जाएगा। यस और नो? तो आपके पास अगर कोई पॉइंट दिया है तो आप उसका चतुर्थांश डिसाइड करके सकते हो गई बेसिक बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब आपके पास पॉइंट्स, आपको पता चल गया कि पॉइंट्स क्या होते हैं, यानी निर्देशांक क्या होते हैं, आपको पता चल गया कि वो किस चतुर्थांश में होगा, उसकी पोजीशन को कैसे डिफाइन करेंगे। अगर कोई पॉइंट दिया है तो उसमें एक्स का मान क्या होगा और वाई का मान क्या होगा, है ना? तो अब अगर हम एक फॉर्मूला जनरेट करें, क्या फॉर्मूला जनरेट करें कि अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है ना? उसके पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं। को देखिए, इस पॉइंट में आपको दिख रहा होगा कि एक्स का भी मान 0 है और वाई का भी मान 0 है। वो पॉइंट जिसमें एक्स का भी मान 0 हो और वाई का भी मान 0 हो, उसे बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु या ओरिजिन बोलते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है? ओरिजिन। और इसके निर्देशांक क्या हमने बताए? 0,0, क्योंकि एक्स का भी मान 0 है और वाई का भी मान 0 है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में मूल बिंदु कहेगा, तब आपको समझ में आ जाना चाहिए मूल बिंदु मतलब 0,0। चलिए बात करते हैं। हमारे पास एक पॉइंट है P1 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, जिसके निर्देशांक हैं x1, y1 और एक पॉइंट है P2 जिसके कोऑर्डिनेट्स या निर्देशांक हैं x2, y2। अब हमें क्या निकालना है? इन पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालनी है कि इन पॉइंट्स के बीच की दूरी क्या होगी। एक फॉर्मूला भी इससे आएगा, है ना? तो हमें कैसे ये P1 पॉइंट मिला होगा? ये P1 पॉइंट मिला होगा इस तरह से। पहले मैंने x1 चला होगा, यस और नो? और फिर मैंने y1 चला होगा, है ना? तो यानी ये वाली दूरी x1 हो गई और ये वाली दूरी कैसी हो गई? y1। ऐसे ही ये P2 पॉइंट्स हमें कैसे मिला होगा? P2 जो पॉइंट मिला होगा, वो मिला होगा
एक्स अक्ष पे कितना चल के, एक्स अक्ष पे x2 चल के, यहां से यहां तक कितना चले, x2 चले, तभी तो हमें क्या मिला होगा, तभी हमें मिला होगा x2, है ना। और यहां से यहां तक कितना होगा, y2 होगा, y2 होगा, y2 मिला है। अब अगर आप इस ट्राइंगल को कंप्लीट करो, इस ट्राइंगल को, तो इस ट्राइंगल को कंप्लीट करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, भाई यहां से यहां तक की दूरी x1 है और यहां से यहां तक की दूरी x2 है, तो ये वाली दूरी कितनी बचेगी, ये वाली दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी होगी x2 में से x1 घटाने पे मिलेगी। और ये वाली दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी जो होगी वो होगी y2 में से y1 घटाने पे मिलेगी। या सुनो, अब हमें अगर P1 P2 के बीच की दूरी निकालनी है, मतलब इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, तो हमें कर्ण निकालना है। हमें क्या निकालना है, कर्ण। तो कर्ण निकालना है तो हमें लंब भी पता है, हमें आधार भी पता है। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा क्या है, कर्ण हमारा निकालना है। कर्ण हम मान लेते हैं d है ना, कर्ण को हम मान लेते हैं d। तो d है तो हमें लंब कितना पता है, लंब है y2 माइनस y1 का होल, y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ d स्क्वायर होगा, इज इक्वल प्लस में आधार कितना है, आधार है x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर। या सुनो, तो यहां से अगर इस d बराबर लिखना चाहें तो d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर। इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई सरल करके लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। ये हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है। हमें दो बिंदु x1 y1 अगर दे रखे हैं और x2 y2 भी दे रखे हैं, तो हम उन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी आराम से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले का प्रयोग करके। आइए क्वेश्चन भी लेते हैं, इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, एक बिंदु ये दे रखा है और एक बिंदु ये दे रखा है, तो हम इस बिंदु को अगर मान लें x1, y1 और इस बिंदु को मान लें x2, y2, तो इनके इनके बीच की दूरी निकालनी है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1, तो यानी -3 माइनस 1 और इसका होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर यानी 2 माइनस, अब देखिए यहां भी माइनस है तो सतर्क हो जाना है, ब्रैकेट लगा के काम करना है, ठीक है। 2 माइनस -5 का होल ऑफ स्क्वायर, चलिए -3 -1 कितना हो जाएगा, -4 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस यहाँ 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये हो जाएगा d इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 16 + 49 यानी अंडर रूट हो जाएगा 9 6 15 4 1 5 1 6, तो इसका तो अंडर रूट निकलेगा नहीं, तो यही आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं तो हम उनके बीच की दूरी का सूत्र आसानी से लगा सकते हैं और उनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से सीखते हैं। क्या है कि अगर कोई पॉइंट्स दे रखे हैं और हमसे कहा है उनको सिद्ध करिए संरेख है। संरेख समझते हैं, संरेख या समरेख। तो समरेख का मतलब ये होता है कि एक ही रेखा में, सम मतलब समरेखी मतलब एक ही रेखा में, सारे बिंदु एक ही रेखा में समान रेखा में, सम मतलब समान, मतलब समान। तो समान रेखा में अगर 3 पॉइंट है तो इस बात को हम कैसे कहेंगे कि 3 पॉइंट्स समान रेखा में है। हम देखिए ए बी सी, अगर मान लीजिए हमारे पास पॉइंट ये ए है और हमें इसके कोऑर्डिनेट्स पता है x1, y1। हमारे पास ये पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 और हमारे पास ये पॉइंट सी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3। तो अगर ये 3 पॉइंट संरेख, भाई संरेख है, तो इसका मतलब ए और बी के बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं। उसको हम अगर नाम ए बी दे दें,
बी और सी के बीच की दूरी निकाल सकते हैं तो उसको नाम हम BC दे दें, और ए और सी के बीच की दूरी निकाल सकते हैं जिसको नाम हम AC दे देते हैं। तीनों दूरियां हम दूरी का सूत्र लगा के आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए, अगर ये तीनों एक ही रेखा में हैं तो AC कैसे मिलेगा? AC मिलेगा AB प्लस BC को जोड़ के। या सुनो, अगर AB प्लस BC बराबर AC आ जाता है तो इसका मतलब यह तीनों संरेख हैं, एक ही रेखा में हैं। अगर B थोड़ा सा भी इधर होता, B अगर थोड़ा सा इस लाइन पे ना होकर के इधर उधर होता, तो जो AB, यहाँ पे मान लीजिए B डैश कह लेते हैं इसको, तो जो AB डैश आता और B डैश C आता, इनका जोड़ तीसरी भुजा से हमेशा ज्यादा आता। या सुनो, तो इसका मतलब है कि अगर ये तीनों एक ही रेखा में हैं तो AC बराबर कैसे मिलेगा? AB प्लस BC करके। बस यही कॉन्सेप्ट हमें लगाना है। यानी AB और BC को जब जोड़ेंगे तब AC मिलेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रही है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रही है, तब हम कह देंगे कि हमारा जो पॉइंट है ABC वो क्या होंगे? संरेख होंगे। अब देखिए, यहाँ पे मैंने इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, लेकिन हमारे दिए गए पॉइंट तो कभी हो सकता है उनके नाम दिए हो सकता है नाम ना दिए हो। तो किन्हीं भी दो पॉइंट का योग, किन्हीं भी 3 पॉइंट दिए होंगे, है ना? तो उनमें हम 2-2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालेंगे। तो किन्हीं भी 2 दूरियों का योग अगर तीसरी दूरी के बराबर आ जा रहा है, तो हम कह देंगे क्या होगा? वो संरेख होंगे। है ना? बात समझ में आ गई? तो तीनों दूरियां हम निकालेंगे। मान लीजिए हमारे पास रैंडम पॉइंट दे दिया जाए, P दिया, Q दिया, R दिया। P और Q और R। तो हम हो सकता है भाई PQ प्लस QR मिला के बने हमारा PR, है ना? या ऐसे हो सकता है QR प्लस PR बराबर बने हमारा PQ। या हो सकता है कि PQ प्लस PR मिल करके QR बनाए, है ना? इन तीनों में से अगर कोई भी सेटिस्फाई कर जा रहा है, कोई भी एक अगर सेटिस्फाई कर जा रहा है तो वो संरेख होंगे। जैसे हम एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको, तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ये 3 पॉइंट हैं, हमने इसका नाम रख दिया A, इसका नाम रख दिया B और इसका नाम C रख दिया। अब हम सबसे पहले AB निकालना चाहेंगे। AB इज इक्वल्स टू क्या होगा? अंडर रूट A और B के लिए बात कर रहे हैं, तो इसका नाम हम x1 y1 रखेंगे और इसका नाम हम x2 y2 रखेंगे। तो x2 में से x1 को घटाना है, यानी 1 में से 0 को घटाना है का स्क्वायर, और फिर y2 माइनस y1 करेंगे तो यानी 2 माइनस 0 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस 4, दैट मीन्स इक्वल्स टू 5। यस और नो? ऐसे ही हम BC निकालते हैं। तो BC इज इक्वल्स टू, देखिए BC अगर आप देखेंगे तो BC क्या आएगा? अंडर रूट में x1 y1 मानेंगे और इसको x2 y2 मानेंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो -2 -1, -2 -1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस -4 -2 का होल ऑफ स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -3 का होल ऑफ स्क्वायर यानी 9, और ये हो जाएगा 4 और 6 का स्क्वायर यानी 36, यानी 36 और 9 कितना? 45। 45 को आप लिखोगे 3 अंडर रूट 5। अब आप AC निकाल लो। तो AC मतलब ये और ये, है ना? AC मतलब ये और ये। अब AC कैसे निकालेंगे? तो इसमें से इसको घटाएंगे तो -2 -0, -2 -0 और इसका होल ऑफ स्क्वायर प्लस -4 -0 यानी -4 -0 का होल ऑफ स्क्वायर। दिस मीन्स अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16 यानी अंडर रूट 20, और 20 को लिखेंगे 2 अंडर रूट 5। अब आप देखिए, AB भी है, BC भी है, AC भी है। हम कोशिश करते हैं, हम निकालने की कोशिश करते हैं। पहली बात, AB प्लस BC का मान निकालते हैं। तो AB कितना है हमारा? AB है अंडर रूट 5 और BC है हमारा 3 अंडर रूट 5। ये मिला के हो जाएगा 4 अंडर रूट 5, और हमारा जो AC है, देखते हैं क्या AC के बराबर आता है। तो AC हमारा कितना है? AC हमारा 2 अंडर रूट 5 है। LHS में कितना आया? 4 अंडर रूट 5, और RHS में कितना है? RHS में AC है, AC है 2 अंडर रूट 5। यहाँ देखिए 2 अंडर रूट 5 आया, यहाँ 4 अंडर रूट 5 आया, तो ये बराबर नहीं हुआ, यानी LHS RHS बराबर नहीं हुआ।
तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अभी हम नहीं कह देंगे कि ये संरेख नहीं है, हमें तीनों चेक करना पड़ेगा। अब हम दूसरा क्या चेक करेंगे? चेक करेंगे कि ए बी प्लस ए सी का मान क्या बी सी के बराबर आ रहा है? ए बी कितना है? एलएचएस चेक करिए। एलएचएस चेक करेंगे तो ए बी कितना है? ए बी है √5 और ए सी कितना है? 2√5। तो ये हो जाएगा 3√5 और आरएचएस हमारा देखिए, आरएचएस में बीसी है तो बीसी कितना है? 3√5। अब देखिए दोनों बराबर आ गए, तो दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब क्या है? ये बात सही है। तो तीनों में से जैसे इस PQ के लिए लिखा, PQR के लिए लिखा है, वैसे ही ABC के लिए भी आप लिख सकते हो। तीन में से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जा रही है तो वो संरेख होंगे। आप देख लीजिए, मैंने क्या कहा था? किन्हीं भी दो दूरियों का योग अगर तीसरी दूरी के बराबर आए तो वो संरेख होंगे। आप √5 और 2√5 को जोड़िए तो 3√5 आएगा, जो कि यहाँ है। तो इसका मतलब ये तीनों बिंदु क्या हैं? संरेख हैं। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो एक बार फिर से आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं, आपको होपफुली क्लियर हो जाएगा। अब अगर तीन बिंदु हमें दे रखे हैं, 1, 2 और 3, यानी ए बी सी है, तो अगर इनको हम मिलाएं तो एक त्रिभुज बनेगा। क्या मिलेगा? त्रिभुज मिलेगा। पॉइंट से त्रिभुज कब बनेगा? तो त्रिभुज केवल और केवल तभी बनेगा जब वो तीनों बिंदु संरेख ना हो। आप अगर सोच लीजिए कि अगर ए बी सी अगर तीनों एक ही लाइन में है तो इनसे त्रिभुज नहीं बनेगा, लेकिन अगर बी थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ, बी अगर यहां हो गया तो त्रिभुज बन जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हमें त्रिभुज बनने की शर्त देखनी है तो इसका मतलब है तीन बिंदु संरेख नहीं होने चाहिए। यस और नो? अगर संरेख हो गए तो त्रिभुज नहीं बनेगा, और अगर संरेख नहीं हुए तो त्रिभुज बन जाएगा। मतलब एक ही लाइन में तीनों बिंदुओं का नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है त्रिभुज बनने की शर्त क्या है? कि तीन बिंदु संरेख ना हो। अब अगर तीन बिंदु संरेख नहीं है तो क्या होगा? अगर तीन बिंदु संरेख नहीं है, इसका मतलब है किन्हीं दो भुजाओं का योग पहली कंडीशन तो यही है कि ये संरेख ना हो। चाहे आप चाहो तो ये कह लो और चाहो तो ये कह लो, कहीं भी दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा, हमेशा बड़ा ही होगा, कभी बराबर नहीं आएगा, ना तो छोटा आएगा। अब ये बात ध्यान रखना, इसमें जब त्रिभुज बनने में चेक करेंगे तो हर एक को जोड़ के देखेंगे। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे संरेख में केवल एक सेटिस्फाई कर जाए तो संरेख है, लेकिन यहाँ हमें तीनों का सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। यानी अगर कोई त्रिभुज है, जैसे यहाँ पे अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, ये मान लेते हैं सी है, तो भुजाएं कैसी हैं? एक तो ए बी है, दूसरी बी सी है और तीसरी क्या है? ए सी है। तो इसका मतलब है कि किन्हीं भी दो भुजाओं का, चाहे ए बी प्लस बी सी करो तो ए बी प्लस बी सी वो बड़ा होगा ए सी से, चाहे ए बी प्लस ए सी करो, ए बी प्लस ए सी करो तो भी वो किससे बड़ा होना चाहिए? बी सी से। चाहे तो आप ए सी प्लस बी सी करो तो भी वो किससे बड़ा होना चाहिए? ए बी से। यानी अगर ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज बनेगा उससे, तो आपको तीनों चेक करना पड़ेगा। एक चेक करने से काम नहीं चलेगा, जबकि संरेख में केवल एक चेक करते थे। यही अंतर है इन दोनों में। आप ध्यान रखिएगा कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा। ये तीनों कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेंगी, केवल एक चेक करने से नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।